स्वागत है। आज हम इस्लामी परंपरा के अनुसार अरब प्रायद्वीप मतलब आज के सऊदी अरब में वहाँ जन्मे या बसे कुछ खास पैगंबरों पर एक नज़र डाल रहे हैं। और ये सारी बातचीत जो जानकारी हमें मिली है उसी पर आधारित है। हमारा मकसद क्या है? यही समझना कि इस्लामी नज़रिए से ये पैगंबर कौन थे, वो कहाँ रहे, उनकी खास कहानियाँ क्या थीं। जैसे दस्तावेज़ों में जिक्र है कि कुल मिलाकर 1,24,000 पैगंबर भेजे गए, लेकिन कुरान में करीब 25 का ही नाम मिलता है। तो हम खास तौर पर उन 4 पर फोकस करेंगे जिनका ताल्लुक अरब प्रायद्वीप से रहा, जैसा इन स्रोतों में है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैगंबर हूद अलैहिस्सलाम की। अलैहिस्सलाम यानी उन पर शांति हो। जानकारी के मुताबिक वो नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए और जगह थी अल अहकाफ, दक्षिणी अरब में आद नाम की कौम के पास भेजे गए थे। जी बिल्कुल। और उनका पैगाम मतलब जो संदेश था वो बिल्कुल साफ था। तौहीद यानी सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बुत परस्ती मतलब मूर्ति पूजा उसे छोड़ दो। अच्छा। हाँ, और जैसा कि कुरान की सूरे हूद और दूसरी आयतों में भी है, जब उनकी कौम ने इनकार किया तो उन पर एक सख्त अजाब आया। एक बहुत तेज विनाशकारी हवा चली जिसने सब तबाह कर दिया। बाप रे। हाँ, तो ये एक तरह से एकेश्वरवाद के संदेश को ठुकराने का नतीजा बताया गया है। ठीक है। तो हूद अलैहिस्सलाम के बाद हम थोड़ा उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हैं। यहाँ पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उनका इलाका था अल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। ये जगह तो आज भी है सऊदी अरब में। हाँ बिल्कुल, मदाइन सालेह एक ऐतिहासिक जगह है। वो समूद कौम के पास भेजे गए थे और उनका मिशन भी वही था, तौहीद। जी बिल्कुल, वही संदेश, एक अल्लाह पर ईमान लाओ। लेकिन यहाँ एक खास बात है, एक चमत्कार का जिक्र मिलता है। अच्छा, कौन सा चमत्कार? अल्लाह की ऊंटनी जिसे नाकोतुल्ला कहा गया, ये एक चमत्कारी ऊंटनी थी जो अल्लाह की निशानी के तौर पर एक चट्टान से निकली थी। अच्छा, चट्टान से? हाँ, ऐसा विवरण है। लेकिन कौम ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि उस ऊंटनी को मार डाला। ओहो। तो नतीजा, फिर अल्लाह का अजाब आया, एक जबरदस्त जलजला और एक भयानक चीख जैसी आवाज जिसे सय्याहा कहा गया है। इसका जिक्र भी कुरान में है? हाँ, इसका जिक्र भी सूरा अल आराफ, हूद, अश्शुआरा, अल कमर, इन सब में मिलता है। ये दिलचस्प है कि कैसे इन शुरुआती पैगंबरों की कहानियों में ये पैटर्न दिखता है, एकेश्वरवाद का संदेश, निशानी या चमत्कार, और फिर इनकार करने पर सजा। जी, ये एक आम विषय है इन विवरणों में। अच्छा, अब आते हैं पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है ना? क्योंकि जानकारी ये है कि उनका जन्म तो फिलिस्तीन या कनान में हुआ था, लेकिन वो मक्का आकर बस गए थे सऊदी अरब में। बिल्कुल सही। और वो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हाँ। और मक्का से उनका जुड़ाव इस्लामी इतिहास में बहुत ही अहम है। विवरण बताते हैं कि उन्होंने अपने वालिद यानी पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में काबा को फिर से तामीर किया, उसका पुनर्निर्माण किया। जी, काबा जो आज इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। बिल्कुल। और उन्होंने वहां भी तौहीद का ही संदेश फैलाया। और हाँ, वो जो कुर्बानी का मशहूर वाकया है, ईद उल अजहा वाला, हाँ वो भी उन्हीं से जुड़ा है, जिसकी याद में मुसलमान ईद उल अजहा मनाते हैं। इसका जिक्र सूरा अल बकरा और अस्साफात जैसी सूरतों में मिलता है। सही। तो ये थे पैगंबर इस्माइल। अब इस कड़ी में मतलब इन स्रोतों में बताए गए पैगंबरों में आखिरी नाम आता है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह की रहमत और सलामती हो उन पर। वो मक्का में 570 ईस्वी में पैदा हुए। उस साल को आमल फील भी कहते हैं ना, हाथी वाला साल। जी, आमल फील। और बाद में उन्होंने मदीना हिजरत की। ये दोनों शहर आज सऊदी अरब में ही हैं और इस्लामी परंपरा में उन्हें खातिमुन नबीयीन माना जाता है, यानी अंतिम पैगंबर। बिल्कुल, आखिरी नबी। उनका पैगाम किसी एक कौम या इलाके के लिए नहीं था, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था। इस्लाम और तौहीद का अंतिम और कह सकते हैं मुकम्मल संदेश। और पवित्र कुरान का उतरना उनके जीवन का सबसे अहम वाकया है। यकीनन। और 632 ईस्वी में मदीना में उनका इंतकाल हुआ। उनके जीवन और शिक्षाओं को समझने के लिए जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं, जाहिर है, कुरान, फिर उसकी तफसीरें जैसे इब्ने कसीर की तफसीर, फिर सीरा की किताब है मतलब जीवनियाँ जैसे इब्ने हिशाम की, हदीस के संग्रह हैं सही बुखारी, सही मुस्लिम, और तारीख की किताबें जैसे तारीख अल तबरी। ये कुछ खास नाम हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दस्तावेज हमने देखे,
इनसे हमें अरब प्रायद्वीप से जुड़े 4 अहम पैगंबरों के बारे में पता चलता है। हूद, सालेह, इस्माइल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर एक की कहानी अपनी जगह अनोखी है, पर सबका जो केंद्रीय संदेश है वो एक ही रहा, तौहीद। बिल्कुल सही कहा। एक अल्लाह की इबादत। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे इस्लामी नज़रिए से अल्लाह का मार्गदर्शन इस खास इलाके में अलग अलग ज़मानों में आता रहा, और फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ये अपने मुकम्मल रूप में, मतलब पूरी इंसानियत के लिए सामने आया। यहाँ एक बात और सोचने वाली है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि इस्लामी परंपरा के हिसाब से तो 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, लेकिन ये जो स्रोत हमने देखे इनमें खास तौर पर इन्हीं 4 का जिक्र है जिनका ताल्लुक अरब प्रायद्वीप से बताया गया है, या तो जन्म से या वहां बसने से। हाँ, ये एक नुक्ता है। तो ये बात इन स्रोतों के फोकस या उनके दायरे के बारे में क्या इशारा करती है? मतलब क्या ये महज इन स्रोतों का चुनाव है या कोई और वजह? इस पर शायद और गौर किया जा सकता है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।